यरू के अंदर जाकर एक और दौलतमंद, कद का छोटा दौलतमंद, वैसे सरदार होना बड़ी बात होती है। सरदारों से लोग डरते थे। सरदार, कद का छोटा और महसूल लेने वाला, लेकिन तलब है बस एक नजर देख लो, बस ये हसरत है। मैं आपको बताऊं, हसरत बहुत थोड़ी है, लेकिन देने वाले ने इंतहा कर दी। हसरत थोड़ी है। क्या कहता है मैं उसे देख लूं, सिर्फ देख लूं। दौलतमंद इतने भी ऐसे नहीं होते। हाँ जी। और हजूम को छोड़कर आगे निकल गया और दौड़कर, भाई बंदा वड्डी उम्र दा होवे भी छोटे कद दा, वडेरी उम्र दा, हाँ, और अगे लग के दौड़दा होवे पिया, कैसा लग रहा हो? वाह। लेकिन मुझे पता है लोगों की नजर में क्या लगे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा एक ही हसरत है कि एक नजर उसे देख लूं। मुझे ये फिक्र नहीं कि लोग क्या कहें, क्योंकि हमें ज्यादा फिक्र ये होती है लोग क्या कहें। हम सच्ची कोई नेकी भी नहीं करते, डरते हुए कोई नेकी नहीं करते, लोकी की आखणगे। कोई चंगा काम भी नहीं करते, मतलब लोकी की आखणगे। जो किसी ने मदद की थी तो लोग की आखणगे। हम तो डरते हुए अच्छे काम भी नहीं करते कि कहीं लोग क्या कहेंगे, इतना लोगों से डरते हैं। इसीलिए ये बंदा की पहली सिफत है, डरा नहीं है। आगे लग के दौड़ पड़ा और दौड़ कर देखा एक दरख्त है गुलर का, उस पे चढ़ गया। और भी मजाक, ओए कोई बात नहीं, इस राह में लोग मजाक भी बन जाते हैं। अरे मजाक भी बन गए तो क्या है, शौक़े दीदार तो पूरा होगा, कोई बात नहीं, कोई ख्याल ही नहीं है अपनी जात का। जिसने ख्याल नहीं रखा फिर उसी का सिर्फ ख्याल रखा है, बिल्कुल अपनी जात का ख्याल नहीं रखा, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अपनी शोहरत का ख्याल नहीं रखा। और कल को लोग मुझे मजाक करते फिरेंगे, इसका ख्याल। मुझे आप बताओ, सारा हजूम देख रहा हो, ओए कर रहा हो तो कैसा लग रहा हो? सारा हजूम देख रहा, लेकिन नजरें किसी और तरफ लगी हुई है। वाह वाह वाह, वो तो वो है। अरे जकाई ऊपर दरख्त है, क्या कहेगा? वो तो वो है। आपको भी हो जाएगी मोहब्बत मुझसे। तुम एक नजर मेरा महबूब नजर तो देखो, मैं जिसे देखना चाहता हूँ, काश तुम उसे देख लो, तो फिर तुम भी मेरी तरह ये ना देखो कि मैं किधर और वो किधर। मैं आपको बता दूं, आज तक मसीह ने जिस पर नजर की है उसका कद छोटा नहीं रहता। सोसाइटी बेशक उसको छोटा समझे, मुआशरा छोटा समझे, लेकिन उसका कद छोटा नहीं रहता। और जिसको उसकी निगाहें करम पड़ गई जिस पर, वो उसका कद बढ़ गया। उसने ज़कई का कद बढ़ा दिया। कहा, ज़कई आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। चल, तू देखना चाहना है, महबूब तेरे घर जाना चाहता है, हम तेरे घर जाना चाहते हैं। तुम सिर्फ देखना, तुझे शौक दीदार का है, हम तुझे दीदार नहीं पूरी कसरत से देते हैं, ताकि तुम्हें पता ही हर दिन नाप ही ना सको कि मेरे घर कौन उतरा है। लोग सारे इतराज करते, गुनाहगार हाल टोर गया। हाँ जी, जिन्होंने वक्त बने होंगे, गुनाहगार टोर गया है, गिनर किदे खाल टोर गया है, इन्हें उन्हें बहना भी नहीं पता किदे हाल टोर गया। लेकिन उधर जाकर ठहरे, घर के अंदर ठहरे, और ज़कई पता क्या कहने लगा? कसरत का तजर्बा। और कहता है, ऐ खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। खुदावंद ने नहीं कहा, खुदावंद ने उसे कुछ नहीं कहा। एक से कहा था माल गरीबों को दो, वो नहीं दे सका। इधर कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके घर में पांव रखा। तेरे कदम मुबारक का मौजज़ा है कि तूने उसके घर में पांव रखा, और उधर क्या करिश्मा है, क्या कसरत आई है। कहने लगा, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का नाहक लिया है तो उसका चौगुना देता हूँ। अगर 1 रुपया लेता है तो 4 रुपये देना, अगर 100 लिया तो 400 दूंगा। खुदावंद ने कहा, आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। क्या है? ये भी इब्राहिम का बेटा है। यार समझ नहीं आती, चलो नजात तो आई है, ऊपर से ये जुमला कहने की क्या जरूरत है कि ये भी इब्राहिम का बेटा है? हाँ जी, ये क्या है ना, इधर है सारा मामला कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। पता क्या, इब्राहिम को याद करोगे तो तुम्हें एक बात याद आएगी। पता क्या, इब्राहिम से क्या कहा? उठ, चल उस सरजमीन की तरफ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने, कर्मा वाले ने बिल्कुल, वो जो खुदा का दोस्त था, उसने बिल्कुल भी ये सवाल नहीं किया, खुदाया किथे जाऊं? पूछना चाहिए ना,
आंदे जो उठ चल उस जमीन नाल। केड़ी जमीन? ना जमीन दसदे हो, ना राह दसदे हो, ना मंजिल दसदे हो, निरा आंदे उठ चल। इब्राहिम ये सवाल नहीं करता, और यही तो उसके ईमान की इंतहा है। मैं आपको बताऊं, रब के सवाल नहीं किया, बस ओदे सवाल का जवाब भी नहीं दिता, चुप करके की कीता है? उठ चल। उठ के चल दिया। किधर जाना है? सवाल नहीं। इब्राहिम ग्रेटनेस ये है, उसने कहा चल, बस चल। खुदा ने कहा चल, बस चल। किधर? मैं दिखाऊंगा, तू चलना है तुझे, बस। और उसने कहा खुदाया मेरे घर का मालिक मेरा नौकर है, हाँ मेरे घर में कोई बच्चा नहीं मेरा, और मेरा वारिस मेरा नौकर हो जाएगा, तू की मैनू देना? बड़ा सख्त जुमला है, खुदाया की मैनू देना? ओथे खुदा नू भी बहुत जोश के साथ कह रहा, इब्राहिम मेरे दोस्त सुनो, ये आसमान के सितारे गिन सकते हो? गिनो। जमीन के रेत के जर्रे गिन सकते हो? गिनो। वाह इंसान, खुदा तुझसे हम कलाम होता है तेरी जुबान में, तेरी तहजीब में, तेरे कल्चर के अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरी जिंदगी के अंदर, जो तुझे समझ आ जाए। देखो इब्राहिम राता ने सफर करने वाला, तारियां का पता है, जमीन के रेत ज़रियां का पता है, इसीलिए इब्राहिम और जेड़ी जुबान तू समझे मैं उसी जुबान से तेरे नाल गल करा, जो जुबान तुम समझो मैं उसी में आपसे बात करूं। इसलिए क्या कहा? मैं रेत के जर्रे और जमान के सितारे, यानी मैं कसरत का खुदा हूं। क्या हूं? कसरत का खुदा हूं। जब देता हूं तो कसरत से देता हूं। बेशक एक तू देखता है, इसहाक एक देखता है, कसरत से होगी इतनी के आसमान के सितारे और रेत के जर्रों के को गिन सको तो इतनी होगी। इसीलिए हमारे खुदा ने कहा ज़कई आज तेरे घर निजात आई है, क्योंकि तू ही उस कसरत वाले का पुत्र है। किदा? उस कसरत वाले का। आज तेरे घर में निजात आई है और जिंदगी आई है, भूखी नहीं, कसरत से।